वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम प्लस टू अकाउंट्स चैप्टर शेयर कैपिटल, उसके अंदर हम मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल, व्हाट इज शेयर कैपिटल और टाइप्स ऑफ शेयर करेंगे। तो इससे पहले कि हम अपना काम शुरू करें, गाइस प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू। सबसे पहले आज हम ये देखेंगे कि व्हाट इज शेयर और व्हाट इज शेयर कैपिटल। देखो, बच्चों को बहुत सारी कन्फ्यूज़न रहती है कि यार ये शेयर कैपिटल है क्या। तो सबसे पहले शेयर का मीनिंग समझेंगे। सिंपल मीनिंग शेयर का डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है? पार्ट, और हिंदी में इसको कह सकते हैं हिस्सा। ठीक है, शेयर का मतलब अ पार्ट। हम नॉर्मली कहते हैं ना कि मेरा शेयर दो, तो शेयर का मतलब यहां भी वही है, शेयर का मतलब पार्ट, लेकिन किस चीज का पार्ट। अब प्रॉपर टर्म है शेयर कैपिटल। When capital of a company is divided into parts and each part is known as share capital. Take an example here. देखो, आपने प्लस वन में सोल ट्रेडर किया था, प्लस टू में पार्टनरशिप की थी जिसमें 2, 3, 4, 5 और मैक्सिमम 50 तक मेंबर्स थे या पार्टनर थे। अब हम कंपनी की बात कर रहे हैं, अगर पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो मिनिमम 7 मेंबर्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अनलिमिटेड है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर अगर किसी कंपनी के हैं तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के हैं। 35 लाख से ज़्यादा शेयर होल्डर हैं रिलायंस कंपनी के। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर रिलायंस कंपनी के हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा इजी करते हैं। मान लो एक कंपनी है XYZ, इसकी कैपिटल है 1 लाख रुपीज, ओनली 1 लाख। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 1 लाख। अब हम इसको शेयर कैपिटल, जैसा कि हम जानते हैं कंपनी में जो कैपिटल होती है दैट इज नोन एज शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे हमारा जो शेयर है वो किस वैल्यू का है। तो पहले जब हमारा ये सिस्टम नहीं था, अब तो डीमैटेरियलाइज फॉर्म में आता है, पहले मटेरियलाइज फॉर्म में शेयर आते थे। तो शेयर होता क्या है? कंपनी एक सर्टिफिकेट इशू करती है जिस बंदे ने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो सर्टिफिकेट जो है उसको हम शेयर सर्टिफिकेट या शेयर कहते थे। तो जो शेयर हैं वो इक्वल वैल्यू के शेयर्स बनाए गए हैं। तो मान लो हम फेस वैल्यू, FV स्टैंड्स फॉर फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। अगर किसी कंपनी की शेयर के फेस वैल्यू कितनी रखनी है? ये 10 हो सकती है, ये आप इस तरह से लो, ये 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, 100 हो सकती है, और इवन 1000 रुपीज भी किसी कंपनी की शेयर वैल्यू की फेस वैल्यू हो सकती है। किसी कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये या 1000 रुपया भी हो सकती है एज पर द सर्कमस्टांसेस। बट हम इस एग्जांपल में मान के चलते हैं कि फेस वैल्यू ऑफ XYZ इज ₹10। तो ये ₹10 जो है वो फेस वैल्यू है। तो अब कंपनी करेगी क्या? अपनी सारी की सारी कैपिटल को, जो इस केस में बहुत सिंपल और बहुत थोड़ी ली है जो कि 1 लाख है, तो हम 1 लाख को 10 रुपए के शेयर से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके आ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स। आपने नंबर ऑफ शेयर्स निकालने नहीं हैं, ये आपको गिवन होंगे जस्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर एंड शेयर कैपिटल। देयर माइट बी ए कंफ्यूजन, बच्चों के मन में रहता है कि यार शेयर कैपिटल कैसे, क्यों, कहाँ। अगर ये हमें समझ आ जाएगा तो हमें आगे इसके क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। तो अब इस केस में XYZ लिमिटेड जो है उन्होंने डिसाइड किया कि कैपिटल ऑफ द कंपनी विल रिमेन ₹1 लाख। 1 लाख रुपया बहुत कम वैल्यू है, लेकिन ये आप लोगों को अंडरस्टैंड कराने के लिए, इजी करने के लिए इसको 1 लाख लिया है। अच्छा, तो उसके हिसाब से हमने शेयर बना दिए। 10 रुपए का एक शेयर है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर जो है कंपनी के 10,000 होंगे। तो 10,000 शेयर का मतलब ये भी है, अगर मान लो मेरे पास इस कंपनी के 1000 शेयर्स हैं
तो मैं इस कंपनी में 1000 शेयर्स का शेयर होल्डर हूं और मुझे 10,000 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा और मेरी टोटल कैपिटल जो होगी इस कंपनी में वो मेरी होगी, मेरा इतना पैसा 10% 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किया होगा। तो जिसके पास जितने शेयर उतनी शेयर कैपिटल का वो शेयर होल्डर, उतनी कैपिटल का वो उस कंपनी में ओनर कहलाएगा। तो ये था शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग कि शेयर व्हेन कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू पार्ट एंड ईच पार्ट इज नोन एज शेयर कैपिटल। एग्जाम्पल में हमने देखा, अब इसमें इसके हमने 10 रुपए का शेयर लिया था, शेयर 1 रुपए का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 5 का, 10 का, 100 का, 1000 का, कुछ भी हो सकता है, इससे हमें कोई मैटर नहीं है। बट व्हाट वी हैव डन, टोटल कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। ओके, द मोर द कैपिटल एंड मोर द शेयर्स। अब ये 1 लाख रुपए से कोई कंपनी शुरू नहीं होती है। मान लो ये 1 लाख की बजाय 100 करोड़ है, तभी कंपनी को हम लिस्ट करा पाएंगे। मान लो ये 100 करोड़ है हमारे पास, 100 करोड़ रुपए को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू बढ़ के हमारी कितनी आ जाएगी, 10 करोड़ शेयर्स आ जाएंगे। तो 10 करोड़ शेयर होंगे तभी हमारी कंपनी के जो है नंबर ऑफ शेयर, बंद करना इसको, बंद करना, ठीक है, लाइट फ्लक्चुएशन है थोड़ा सा। तो अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, 10 करोड़। तो 10 करोड़ शेयर है, जिसके पास जितने शेयर वो कंपनी में उतने ही ओनर, उतना ही मालिक। 100 ले लो, 50 ले लो, 5 ले लो, 5000 ले लो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल एंड शेयर। अब टाइप्स ऑफ शेयर, शेयर 2 तरह के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। सबसे पहले हम प्रेफरेंस शेयर समझेंगे। एज द नेम सजेस्ट, प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर कौन है? प्रेफरेंस शेयर आर दोज शेयर्स ऑन विच प्रेफरेंस इज गिवन टू द शेयर होल्डर रिगार्डिंग 2 मैटर्स। फर्स्ट, दे विल बी पेड डिविडेंड फर्स्ट और बिफोर पेइंग डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर। सेकेंड, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए कंपनी, जब कंपनी बंद होगी तो प्रेफरेंस शेयर को पहले कैपिटल वापस की जाएगी और उसके बाद अगर पैसे बचेंगे तो वो हम इक्विटी शेयर्स को पैसे देंगे। अब है टाइप्स ऑफ शेयर, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। पहला है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव एज द नेम सजेस्ट, इकट्ठे होना। क्या इकट्ठे होना? डिविडेंड इकट्ठे होना। एग्जाम्पल लेते हैं फिर दोबारा समझेंगे। एग्जाम्पल, अगर मान लो हमने एक नई कंपनी शुरू की और हमारे पास प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर दोनों शेयर इशू किए हैं। प्रेफरेंस शेयर पहले साल हमें लॉस हो गया, दूसरे साल सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं हुआ, तीसरे साल हमें सफिशिएंट प्रॉफिट हुआ कि हम डिविडेंड दे सकते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो मान लो अगर तो आपके जो प्रेफरेंस शेयर है वो एक्यूमुलेटेड प्रेफरेंस शेयर या क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, तो अब कंपनी पिछले 2 साल का और इस साल का 3 साल का डिविडेंड आपको देने के लिए बाध्य है, कंपल्सरी है कंपनी के लिए, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर आर एक्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। और क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में किसी भी साल का डिविडेंड अगर कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी तो आपका प्रॉफिट जो है, आपका डिविडेंड जो है वो मरेगा नहीं, आपको मिलेगा ही मिलेगा। दूसरे हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब है प्रेफरेंस शेयर इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, डिविडेंड इसके ऊपर, प्रेफरेंस शेयर नहीं, डिविडेंड इसके ऊपर जो है वो इकट्ठा नहीं हो रहा, एक्यूमुलेट नहीं हो रहा। इसका मतलब अब जैसा कि हमने इस एग्जांपल में किया था, पहले साल लॉस हुआ, दूसरे साल बहुत कम प्रॉफिट हुआ, तो तीसरे साल सफिशिएंट प्रॉफिट है, तो इस केस में नॉन क्यूमुलेटिव के केस में पहले 2 साल का डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ उसी साल डिविडेंड मिलेगा जिस साल कंपनी प्रॉफिट्स में होगी। थर्ड है पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग क्या होता है? पार्टिसिपेट करना। जैसे आप कहते हो ना, सर मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूं, स्कूल में फंक्शन है, एनुअल फंक्शन है, उसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूं, मैं भंगड़ा डाल रहा हूं या मैं कुछ भी कर रहा हूं, तो यहां पार्टिसिपेटिंग, अब ये गिद्दा भंगड़ा तो नहीं डालेगा शेयर, लेकिन ये क्या करेगा, किसमें पार्टिसिपेट करेगा? ये पार्टिसिपेट करेगा प्रॉफिट्स में। कौन से प्रॉफिट में? कंपनी के प्रॉफिट में। कंपनी के प्रॉफिट में मान लेते हैं एक एग्जांपल,
कंपनी को बहुत ज्यादा बम्पर प्रॉफिट्स हुए हैं। कंपनी ने सारे एक्सपेंस करने के बाद प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया 10%, 15%, 5%, जो बोला हुआ था वो तो दे दिया, से 10% था 10% दे दिया। उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को 100% डिविडेंड दे दिया, फिर भी कंपनी के पास अभी प्रॉफिट्स बचे हैं। तो अगर हमारे जो शेयर हैं प्रेफरेंस शेयर हैं वो पार्टिसिपेटिंग होंगे तो फिर वो रिमेनिंग प्रॉफिट में से ये फिर से पार्टिसिपेट करेंगे, जैसा कंपनी ने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा कि इन केस ह्यूज प्रॉफिट्स होंगे तो कितना प्रॉफिट ये पार्टिसिपेट करेंगे। तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर का मतलब वो प्रेफरेंस शेयर कि जब कभी कंपनी को ह्यूज प्रॉफिट्स हो जाएं तो वो बचे हुए प्रॉफिट्स में से भी कुछ हिस्सा इनको दोबारा मिलेगा। तो कहने का मतलब अगर मान लेते हैं कि ये 10% है, 10% देने के बाद इसके अलावा एक्स्ट्रा भी इनको कुछ और डिविडेंड मिल जाएगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग, नेम सुजेस्ट नॉन पार्टिसिपेटिंग, जितना मर्जी प्रॉफिट हो इनको 10 का 10% ही मिलेगा, इसके अलावा इनको कुछ नहीं मिलेगा। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टिबल क्या होता है? जो किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट किया जा सके। मर्सिडीज BMW की कन्वर्टिबल आती है, काफी एक्सपेंसिव होती है। कभी आपने देखा होगा ओपन कार, ऑल ऑफ सडन एक स्विच, एक बटन प्रेस करते हैं तो छत आ जाती है ऊपर, तो वो कार को हम कन्वर्टिबल कार कहते हैं। यहां इसलिए बताया कि आपके माइंड में एग्जांपल रह जाए और आप इसको कोरिलेट कर पाओ कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर को। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर आर दोज प्रेफरेंस शेयर which can be converted into equity share if the article of association of a company permits the shareholder। तो इसमें क्या है, कन्वर्टिबल में इनको ऑप्शन है कि आज तो प्रेफरेंस शेयर इशू किया है, लेकिन आज से 5, 7, 10, 15 साल बाद कभी भी आपके पास ऑप्शन होगी, यू विल गेट एन ऑप्शन। ऑप्शन कौन सी ऑप्शन मिलेगी कि आप अपने प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट कर लो इक्विटी शेयर में, ठीक है। उसके बाद है नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर आर दोज प्रेफरेंस शेयर व्हिच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। इट मीन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इनको अलाउ नहीं करता कि ये कभी अपने आप को प्रेफरेंस शेयर के स्टेटस से कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर ले। अब क्यों नहीं कन्वर्ट करना, क्या फायदा है, वो 2 मिनट बाद आपको ये सारा टाइप्स करने के बाद क्लियर करेंगे। एक है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल का मतलब होता है वापस करना। रिडीम का मतलब है जिसको आप वापस कर सकते हो। अगर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो कभी कभी आपने या कुछ एप्स वगैरह चलाते हो तो उसमें होता है कुछ आप पॉइंट्स लेते हो तो वहां लिखा होता है यू कैन रिडीम योर पॉइंट्स, मतलब आप उसको वापस ले सकते हो। अब यहां देखेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आर दोज प्रेफरेंस शेयर व्हिच कैन बी रिडीम्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। पहले तो ये इरिडीमेबल हो सकते थे, लेकिन अभी कंपनीज एक्ट 2013 में कहा गया है कि कोई भी कंपनी जो प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी वो 20 ईयर से ज्यादा प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती। मींस विद इन 20 ईयर आपको शेयर रिडीम करने ही पड़ेंगे। मतलब शेयर होल्डर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनके शेयर कैंसिल होके उनका पैसा उनको वापस देना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, as the name suggests, irredeemable preference share are those preference shares which cannot be redeemed during the lifetime of a company. But Companies Act 2013 does not permit any company who is registered under the Companies Act 2013 or earlier act in India cannot issue irredeemable preference shares. तो ये सारे प्रेफरेंस शेयर थे, इनको प्रेफरेंस मिलती है, लेकिन आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि ये प्रेफरेंस शेयर है। तो अब इक्विटी शेयर क्या है? सिंपल मीनिंग पहला तो जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो इक्विटी शेयर है, लेकिन ये नंबर लेने के लिए सफिशिएंट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के लिए सफिशिएंट नहीं है। इक्विटी शेयर आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी।
दे बियर द मैक्सिमम रिस्क इन द कंपनी और दे गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑफ द कंपनी। ना तो इनको प्रेफरेंस मिलेगी डिविडेंड में, डिविडेंड इनको बाद में मिलेगा, पहले प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा, और कल को कंपनी बंद हो जाए तब भी इनको पैसा बाद में मिलेगा, पहले प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रेफरेंस शेयर बन जाएं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए इनको 10% मिल रहा है तो इनको 10 ही मिलेगा, बहुत कम चांस होंगे कि पार्टिसिपेटिंग हो। लेकिन इक्विटी शेयर है, सबको देने के बाद जो बचेगा वो सारा का सारा इक्विटी शेयर होल्डर को ही मिलेगा। तो दे आर द रियल ओनर, सारी डिसीजन मेकिंग जो है वो इक्विटी शेयर करते हैं, सारा कंपनी को संभालना, कंपनी के डिसीजन मेकिंग, कंपनी का जो कुछ भी है वो उसके रियल ओनर जो है वो इक्विटी शेयर है। चाहे आप रिलायंस में मुकेश अंबानी देखो, उसके पास इक्विटी शेयर है, चाहे वेदांता में अनिल अग्रवाल देखो, चाहे भारती में भारती मित्तल देखो, टाटा की कंपनी में टाटा देखो, सबके पास इक्विटी शेयर है। दे आर इक्विटी शेयर होल्डर एंड दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। और डिविडेंड इनको तो 5, 10, 15, 20, 10%, 15% से ऊपर नहीं मिलता, 15 भी बहुत ज़्यादा है, 10-12% से ज़्यादा नहीं मिलता। लेकिन अगर इक्विटी शेयर की बात करें तो कई कंपनियां 1000%, 1500% और सम टाइम 10,000% भी फेस वैल्यू का डिविडेंड देती है। तो ये मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ शेयर, और इसका थोड़ा सा डिफरेंस भी देखेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। 2 मिनट लगेंगे इसको भी समझने में। राइट टू डिविडेंड, तो इनके पास डिविडेंड पहले, जैसा कि हमने बताया मीनिंग से ही डिफरेंस निकलेगा। राइट टू डिविडेंड क्या है, प्रेफरेंस शेयर को पहले डिविडेंड मिलेगा और उनको डिविडेंड बाद में मिलेगा। इनको डिविडेंड फिक्स मिलेगा, इनको फिक्स नहीं मिलेगा। उसके अलावा रेट ऑफ डिविडेंड उनका फिक्स है, इनका फिक्स नहीं है। एरियर्स ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो इनको पिछले सालों का डिविडेंड भी मिल जाएगा, पॉसिबिलिटी है। लेकिन इक्विटी शेयर के केस में ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर किसी साल उनको डिविडेंड मिल गया तो मिल गया, अगर नहीं मिला तो पिछले साल का अगले साल नहीं मिलेगा, क्योंकि इनको डिविडेंड का जो रेट है वो फिक्स नहीं है। कन्वर्टिबिलिटी, प्रेफरेंस शेयर के पास ये ऑप्शन है कि वो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर इशू करवा लें या कर दे कंपनी और ये कल को कन्वर्ट करवा लें। लेकिन इक्विटी शेयर के पास ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो कंपनी में ओनर नहीं है वो तो ओनर बन सकते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी ओनर है वो कन्वर्ट होके एम्प्लॉइज या क्रेडिटर नहीं बनेंगे। इसके अलावा वोटिंग राइट्स, प्रेफरेंस शेयर के पास वोटिंग राइट नहीं होता, और अगर होता है तो सिर्फ उसी केस में होता है जब प्रेफरेंस शेयर की बात हो या इनसे रिलेटेड कोई मैटर एजीएम में आए, तो ये वोटिंग करने का राइट इनके पास है। लेकिन शेयर इक्विटी शेयर होल्डर है, उनके पास हमेशा ही वोटिंग करने का राइट हर काम के लिए होता है। अब आप कहोगे सर वोटिंग राइट से क्या होगा, हमने कौन सा वोट डालने हैं, हम तो डालते ही नहीं। बेटा ये इलेक्शन के वोट्स नहीं है, ये किस चीज़ के वोट है, कंपनी की मैनेजमेंट की। कंपनी की मैनेजमेंट में वोटिंग जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा सा हम वापस आएंगे फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट टॉपिक पे। हमने कंपनी की कैपिटल को डिवाइड किया था पार्ट्स में, जिसको हमने शेयर कहा था। तो अगर कोई चीज आ जाए, अगर कोई ऐसी स्थिति बन जाए कि एक ऐसा इशू एजीएम में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास आए जिसमें सभी शेयर होल्डर का ओपिनियन डिफरेंट हो, तो ऐसी सिचुएशन में डिसीजन कैसे लिया जाएगा। ऐसी सिचुएशन में डिसीजन इस तरह लिया जाएगा कि जिस बंदे के पास या जिस ग्रुप ऑफ पर्सन के पास नंबर ऑफ शेयर ज्यादा होंगे, उनकी जो बात होगी उनको मानना जाएगा। 10 करोड़ शेयर है, अगर 5 करोड़ 1 लाख शेयर मेरे पास हो, बाकी आप लोगों के पास है,
तो जितना मर्जी डिसीजन मेकिंग बोर्ड में मीटिंग कर लो आप, चाहे 10,000 बंदे हो, मैं कल्ला ही हूं, तो मेरे पास 5 करोड़ यानी कि 50% प्लस शेयर हैं, तो जो मैं कहूंगा वही मानना जाएगा, बिकॉज मेरी बैकअप के लिए मोर देन 50% शेयर्स हैं। तो कंपनी की जो डिसीजन मेकिंग होती है वो शेयर होल्डर की गिनती से नहीं होती, वो नंबर ऑफ शेयर, उन होल्डर के पास कितने नंबर ऑफ शेयर हैं उससे होती है। तो वोटिंग राइट जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट राइट है जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास नहीं है। उसके अलावा रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, पहले भी बताया कि ये ज्यादा से ज्यादा 20 साल के लिए इशू किए जा सकते हैं प्रेफरेंस शेयर, तो 20 साल के अंदर अंदर इनके पैसे इनको वापस देके शेयर कैंसिल करेंगे। लेकिन इक्विटी शेयर है, इनके पैसे कभी वापस नहीं होते। दूसरा, अगर कंपनी बंद हो जाए तो पहले इनको पैसे मिलेंगे प्रेफरेंस शेयर को, और इक्विटी शेयर को बाद में मिलेंगे अगर बचेंगे, ज्यादा भी मिल सकते हैं, कम भी मिल सकते हैं। राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट्स, इनको होंगे, अगर वो होगा क्या कहते हैं पार्टिसिपेटिंग होगा तो प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदरवाइज वो उनको सारा प्रॉफिट तो उनके पास ही रह जाना है। दिस इज द डिफरेंस। और ये हमारा टॉपिक आज का खत्म हुआ। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।